डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं 911 का सॉल्यूशन फुल पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन 20 क्वेश्चन तक। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको करेक्ट करने के लिए सेकंड पार्ट बनाया जाएगा। अगर उसमें कोई एक भी ऑप्शन गलत हुआ किसी भी सब्जेक्ट में जो आपके अपलोड किए गए हैं उसमें कोई भी करेक्शन हुआ तो जो सेकंड पार्ट होगा उसमें उसका सॉल्यूशन करेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि कोई भी एमसीक्यू में अगर मिस्टेक होती है किसी ऑप्शन में तो उसको करेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपके ब्लैंक स्पेस में किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक है किसी भी पार्ट में तो उस पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो जो सेकंड पार्ट बनेगा तो उसमें आपको राइट मिलेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो बाई मिस्टेक अगर कोई ऐसा होगा ऑप्शन तो ऐसा नहीं है कि सब में है, किसी में अगर हुआ तो। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका पूछा गया है लाइकेन पौधा है तो ये आपका सहजीवी है, बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है इसमें। उसके बाद में वैज्ञानिक विधि के सूत्रधार वैज्ञानिक जो है बेकन है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है किस जल में अनेक प्रकार के लवण मिलते हैं तो बी ऑप्शन करेक्ट है, समुद्री जल में। उसके बाद में जलीय जीवों को पालने के लिए बनाया जाता है तो एक्वेरियम बनाया जाता है जो शीशे का होता है। आपने मछली पालने वाला देखा होगा कहीं मछली की दुकान पे या किसी हॉस्पिटल में, तो आपने देखा ज़रूर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे प्रश्न पत्र निर्माण का आधारशिला क्या है तो उसका जो ब्लूप्रिंट है उसी के हिसाब से प्रश्न पत्र को बनाया जाता है। ना तो पाठ्यक्रम के हिसाब से बनाया जाता है, ना शिक्षा और ना ही प्रश्न के हिसाब से। इसके बाद ये इसका इंग्लिश वर्जन है जिसमें ये ऑप्शन करेक्ट कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है विद्युत बल्ब में आर्गन तथा नाइट्रोजन गैस का खालिस्तान अनुपात होता है तो 93:7 होता है। कोशिका की खोज खालिस्तान ने यानी कि रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद में भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। प्रत्येक पाठ में विशिष्ट उद्देश्य एक दूसरे से खालिस्तान होते हैं तो भिन्न होते हैं। उसके बाद में दैनिक वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखने वाला महत्वपूर्ण अभिलेख को हम कैश बुक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन जो सॉल्यूशन है वो भी यहाँ पे टिक कर दिया गया है, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका तीसरे क्वेश्चन है, तीसरे से लेकर के सारे क्वेश्चन तक के आंसर्स हम नीचे देखेंगे। तो चलिए उसको आंसर्स को देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ, 4 नंबर का, 5 नंबर का, पूरा 20 नंबर तक के सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो यहाँ पर है आपका, जैसे कि देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में पहला पार्ट पूछा गया था पुनर्जन्म से आप क्या समझते हैं तो पुनर्जन्म जीव विज्ञान में वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ जीव खोए या कटे हुए शरीर के अंगों को प्रतिस्थापित या पुनर्प्राप्त कर लेते हैं, यानी त्याग देते हैं या फिर उसको प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में आ जाता है तीसरे का सेकंड पार्ट, विज्ञान की प्रकृति में विश्लेषण की भूमिका क्या है तो विज्ञान की प्रकृति में विश्लेषण की भूमिका विज्ञान की प्रकृति के तर्क संगत गतिविधियों को जानने से। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है फसल चक्र को परिभाषित कीजिए तो किसी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि में भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों का अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया जो है फसल चक्र कहलाती है। इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हो। पाठ्यचर्या शब्द का तात्पर्य किसी स्कूल या किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले पाठों और शैक्षिक सामग्री से है। पाठ्यचर्या में कक्षा के विविध कार्य विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप विकसित किए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का पांचवा, एक अच्छी वार्षिक योजना की क्या विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक योजना में शिक्षक संपूर्ण सत्र की विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा रखता है। इसमें कब क्या कार्य करने हैं तथा किन कार्यों को किस समय सीमा में समाप्त करना है, इन बातों का विवरण होता है। वार्षिक योजना अध्यापक को निर्देशन तथा मार्गदर्शन देती है। वार्षिक योजना पूरे वर्ष भर शिक्षण किए जाने वाले इकाइयों का एक रूपरेखा है। तो इस तरह से आप इसकी विशेषताएं बता सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका चौथा, इसमें पूछा गया है आपसे मृतजीवी पौधों को उदाहरण सहित समझाना है। तो मृतजीवी जो होते हैं वो उसके रूप में कवक या जो कवक होते हैं
ये कार्बनिक पदार्थों, उत्सर्जित पदार्थ या मृत ऊतकों को विश्लेषित करके भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ कवक सर्वभोजी होते हैं तथा किसी भी कार्बनिक पदार्थ को अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको एग्जाम्पल देना था तो उदाहरण सहित हमने इसको समझा दिया। दोनों उदाहरण आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है पवन चक्की के उपयोग लिखिए। तो पवन चक्की के 7 उपयोग यहाँ पे लिखे गए हैं। आप इनको पढ़ करके आराम से एक एक उपयोग को लिख लेना जो भी आपको चाहिए। उसके बाद में 6वां क्वेश्चन है ज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करना है इसमें। तो विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय में प्राकृतिक सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। और विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए भी करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों को प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित करती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, इसमें ह्यूरिस्टिक विधि क्या है और इसको आपको समझाना है। तो इस विधि के आधार पर आगमन विधि होती है और बालक स्वयं तथ्यों का अवलोकन, अध्ययन और परीक्षण कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। अतः अनुसंधानात्मक प्रकृति दृष्टिकोण के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है ये। इसके बाद में अगर इसके एक डेफिनेशन की बात करी जाए तो आर्य स्ट्रॉन्ग के अनुसार जो है ह्यूरिस्टिक विधि शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें हम बालकों को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के रूप में देखते हैं। इसके बाद में आपके जो 7 क्वेश्चन है, ये रहा 7वां क्वेश्चन जो हमने आंसर देखा। अब आते हैं हम 8वें से क्वेश्चन से लेके आगे तक के आंसर्स देखने के लिए। 8वें से 10वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इन सभी के आंसर्स हम नीचे देखेंगे। ये 10 क्वेश्चन है, इसके आगे चलते हैं और ये 11वां क्वेश्चन है। तो 8वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 8वें क्वेश्चन में मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करना था। तो मूल्यांकन का अर्थ मूल्य का अंकन करना है, ठीक है। यह मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है जो मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक है और मूल्यांकन गुणों और विशेषताओं की वांछनीयता स्पष्ट करता है। किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा का विश्लेषणात्मक तथा गुणात्मक विवरण मूल्यांकन प्रस्तुत करता है और ये बताता है कि किसी निश्चित उद्देश्य हेतु वह कितना उपयुक्त या संतोषप्रद है। उसके बाद में हम आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। तो 9वां क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है शिक्षक के लिखित पृष्ठ पोषण का एक गुण आपको लिखना है। तो इसमें आपका एक गुण लिखना, हमने 2 लिख दिया। शिक्षक के लिखित पृष्ठ पोषण का प्रभाव स्थायी रूप में होता है और दूसरा लिख सकते हैं शिक्षक के लिखित पृष्ठ पोषण आकलन के पश्चात दिया जाता है। उसके बाद में हम 10वां क्वेश्चन जो है ये है वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं आपको बतानी है। तो वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं आप लिख सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने हेतु उचित वातावरण सृजित करती है। दूसरा छात्रों में निहित मानसिक शक्ति का विकास करती है और तीसरा हम लिख सकते हैं विद्यार्थी को ज्ञानवान, जागृत एवं नवीन सूचनाओं हेतु सक्षम बनाती है ताकि वह ठोस निर्णय लेकर किसी सिद्धांत अथवा नियम के बारे में गहनता और सत्यता का परीक्षण कर सके। उसके बाद में आते हैं हम 11वें क्वेश्चन पे समाज पर विज्ञान का प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। तो विज्ञान का समाज पर जो प्रभाव है वो लिख दिया गया है। आप इसको आराम से डिटेल में पढ़ लेना और इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 12वां क्वेश्चन है विज्ञान मेला आयोजन के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो आप बता सकते हैं छात्रों का अपने विचारों को प्रस्तुत करना तथा कक्षा शिक्षण को प्रोत्साहित करना, छात्रों के द्वारा तैयार विज्ञान सामग्री को प्रदर्शित करके अन्य छात्रों को प्रोत्साहित करना और मेले में भाग लेने वाले छात्रों में विज्ञान संबंधी आकर्षण पैदा करना, प्रतिभाशाली छात्रों को उचित मंच प्रदान होता है इससे और अभिभावकों को विद्यालय में कराए गए कार्यों से परिचित भी मिलता है कि उनको पता चलता है कि बच्चे ने क्या किया है अपने स्कूल में, कि उसका नाम आया है या फिर उसके प्रतिभा को समझ पाते हैं, अध्यापक भी बुलाते हैं उनको। 6वां क्वेश्चन है प्रतिभाशाली छात्र की खोज करना, कि कौन अच्छा बनाता है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन ऑब्जेक्ट बना सकता है, उसकी भी खोज करना है। नेक्स्ट है आपका ये जो 12 क्वेश्चन हमने देखा विज्ञान मेले का आयोजन वाला। अब हम देखेंगे इसके आपका जो है 12वां क्वेश्चन ये रहा। इसके आगे देखते हैं हम सुनामी से बचाव के उपयोग और निर्माणात्मक परीक्षण के दोष वगैरह हैं और जंग क्यों लगती है, ये वाला क्वेश्चन है। और 15वां क्वेश्चन ये है। तो चलिए इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पर है पाठ योजना की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो पाठ योजना की उपयोगिता हमने यहाँ पर स्पष्ट करके दिखा रखी है आपको, ये है, और इसकी उपयोगिता या आवश्यकता ये है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पाठ योजना को स्पष्ट करना है क्या होता है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है, और यहाँ पर है इसकी उपयोगिता। इसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन छोटा सा था, लेकिन इसको ये बड़ा मार्क्स गेन कर रहा था, तो इसको बड़ा ही लिखना है। जंग क्यों लगती है, और उसके बाद में लोहे में जंग लगने से रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उपाय लिखे हैं, आप देख सकते हैं। और 14वें क्वेश्चन में जंग क्यों लगती है इसके बारे में यहाँ पे लिखा है। जब लोहा वायुमंडल, ऑक्सीजन और नमी पानी के संपर्क में आता है तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और कुछ यौगिक बन जाते हैं, उनसे इसमें जंग लग जाती है किसी भी चीज़ में, लोहे में। 15वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता सकते हैं, लोहे में जंग रोकने के उपाय तो हो सकता है कि पेंटिंग कर दिया जाए, उसके अलावा लोहे पर ग्रीस वगैरह तेल लगा दिया जाए, उसके बाद में गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाए, जिसके ऊपर सोने की परत या चांदी की परत या आपकी स्टील की परत चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। 15वां क्वेश्चन है जॉन डीवी के अनुसार वैज्ञानिक विधि के पद लिखने हैं। वैज्ञानिक विधि के पद आपको जॉन डीवी के अनुसार, तो वैज्ञानिक विधि होती है समस्या की पहचान, परिकल्पना का निर्माण, निगमक चिंतन द्वारा परिकल्पना से एक आशय तक पहुंचना। ठीक है, कहीं मतलब लास्ट उसके कंक्लूजन पे पहुंचना। ठीक है, 3 तो हो गए। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसके कौन कौन से हैं। चौथा है संबंधित प्रमाणों एवं कारकों का संग्रह एवं विश्लेषण, और 15वां है परिकल्पना की जांच। 15वां नहीं, 5वां। तो ये आपका जो क्वेश्चन के ये आपके आंसर हो गए, तो ये आपको लिखने थे। अब आ जाते हैं हम 16वें क्वेश्चन पे। जल संरक्षण के उपाय आपको लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन छोटा सा देखने में लगता है, जल संरक्षण के 4 बिंदु लिख सकते हैं, लेकिन हमें आंसर ज़्यादा देना है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। तो जल संरक्षण के उपाय हेतु बहुत सारे जो उपाय है इस तरह से हम लिख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाएगा हर नागरिक में जल संरक्षण हेतु जागरूकता लानी चाहिए। उसके बाद में हर एक पॉइंट को आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद में बचे हुए और भी पार्ट हैं इसके, क्योंकि क्वेश्चन 5 नंबर के आसपास का था ये, या 4 नंबर का, तो इसमें ज़्यादा लिखना था। उसके बाद में 15 पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, 9 से लेकर 15 आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद में आते हैं हम 16वें क्वेश्चन हमने देख लिया। अब 17 क्वेश्चन देखेंगे और हम 18 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। तो सबसे पहले 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण की प्रविधि क्या है, इसके लाभ आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले प्रदर्शन विधि आपको समझानी है, ठीक है, कि क्या है ये, और उसके बाद में आपको बताने हैं इसके लाभ। तो इसके जो है पहले सबसे पहले आप इसके सोपान, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो केवल प्रदर्शन विधि लिखोगे तो छोटा रह जाएगा, तो इसके सोपान भी लिख देंगे साथ में, उसके बाद में इसके लाभ लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका इसमें सोपान में हो जाएगा योजना बनाना, प्रस्तुतिकरण, तथ्यों का व्याख्या। उसके बाद में इसके लाभ लिख देंगे। प्रदर्शन विधि के ये जो लाभ हैं आप 4 लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाले। उसके बाद में आते हैं हम 18वें क्वेश्चन पे। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का वर्णन आपको करना था। ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हरित क्रांति के बारे में आप बताएंगे कि क्या है ये, और उसके बाद में हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव जो हैं ये काफ़ी बड़ा है, तो इतना हम लिख देंगे 5 पॉइंटों में। इसी तरह से इसके जो नकारात्मक प्रभाव है उसको भी हम लिख देंगे। तो ये हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव हो गए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, और ये उसके नकारात्मक प्रभाव जो हैं वो आप 4 देख रहे हैं कंप्लीट। 5वां मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 नंबर तक, 5 नंबर अब आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। इसके आगे भी हम और भी प्रभाव हैं इसके 2-3, तो आप इनको भी लिख सकते हो। 7 नंबर तक इसके प्रभाव हैं। अब आगे 19वां क्वेश्चन है विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत लिखने थे आपको। तो इसके सिद्धांत हैं, कौन कौन सिद्धांत हैं। बाल केंद्रित सिद्धांत हो गया, सामुदाय केंद्रित सिद्धांत हो गया, विज्ञान के एकीकरण का सिद्धांत हो गया। उसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे तीसरे के बाद में आपका तीसरा कंप्लीट यहाँ तक है, थोड़ा बड़ा है तीसरा, यहाँ तक है लास्ट तक। और इसके बाद में चौथा है बालक समाज और विषय की आवश्यकताओं के एकीकरण का सिद्धांत। उसके बाद में 5वां है आपका सृजनात्मक का सिद्धांत। इसके बाद में 6ठा जो है आपका क्रिया केंद्रित
सिद्धांत, 7वां है लचीलेपन का सिद्धांत, 8वां है संस्कृति का परीक्षण। तो इस तरह से ये आप आपके इसके सारे के सारे इस स्टेप बाय स्टेप लिख दोगे। अब आते हैं हम 20वें क्वेश्चन पे, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था इसका। योगात्मक आकलन को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं लिखनी है हमें। तो हमने लिखा है योगात्मक आकलन के बारे में, जो कि पहला पार्ट है, इसको सॉल्व किया है 20वें के, और पार्ट को नहीं किया है। तो योगात्मक आकलन को पहले स्पष्ट करना था, तो आपको ऐसे स्पष्ट कर देना है योगात्मक आकलन क्या है, उसके बारे में कैसे वो की जाती है, ठीक है। तो हमें उससे क्या पता चलता है ये हम पूरा बता देंगे इस तरह से। इसके बाद में इसकी जो है विशेषताएं बतानी है, तो इसकी विशेषताएं जो हैं ये हैं। योगात्मक आकलन का प्रयोग, प्रशिक्षण, प्रतिक्रिया जो है ना, ये पूरा लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन साइंस का। और आपको याद रखना है, मैंने बताया है कि अगर आपने पार्ट 1 देखे हैं और उसमें से किसी भी पेपर में अगर कोई मिस्टेक हुआ, तो उसका अगर सेकंड पार्ट हम बना रहे हैं तो उसमें आपको उसका पूर्ण सलूशन सही मिल जाएगा। और दूसरी बात, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके MP बोर्ड DLD की जो प्लेलिस्ट है पहली, उसमें आप जाएंगे तो आपको सारे विषय के सलूशन मिल जाएंगे। वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी हैं सारे के सारे वहीं पे मिलेंगे आपको एक साथ। और आपको अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना नहीं आता है तो अभी चैनल जिस पे आए हैं, जिसका आइकन है चैनल पे, उस पर क्लिक करेंगे तो भी आपको सारे वीडियोस दिखाई देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो will help you